नर्मदा परिक्रमा वासियों से एक मार्मिक अपील। हम सभी जानते हैं कि जिस पर मां नर्मदा की कृपा होती है वही नर्मदा परिक्रमा कर पाता है या उसके सौभाग्य में होता है। लेकिन आपकी नर्मदा परिक्रमा यदि पूर्ण हो रही है तो इसमें विशेष रूप से सहयोग उन नर्मदा भक्तों का है जो आश्रमों के माध्यम से आपको सेवा उपलब्ध कराते हैं, उन गृहस्थों का है जो घर पर आपको सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। कहने का आशय कि यह ऐसी गाड़ी है जिसके दो पहिए हैं, एक नर्मदा परिक्रमावासी और एक जो सेवा के माध्यम से आपको सहयोग करते हैं। यदि दोनों में सामंजस्य होगा तो निश्चित रूप से गाड़ी अच्छी बढ़ेगी। लेकिन पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है कि इन दोनों के बीच सामंजस्य में कहीं ना कहीं अड़चनें आ रही हैं। बहुत से आश्रम संचालकों की यह शिकायत है कि परिक्रमावासी आज के समय पे आश्रम पहुंचते ही विभिन्न तरह की डिमांड प्रारंभ कर देते हैं। आश्रमों की एक नियमावली होती है, एक मर्यादा होती है जिसका पालन करना हम सभी का कर्तव्य होता है। बहुत से लोग इस तरह के होते हैं कि जैसा कि कहा गया है परिक्रमा सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद नहीं करनी चाहिए, लेकिन भागम भाग की स्थिति में वे लगातार सूर्योदय के पहले ही आश्रम से उठकर और सीधे परिक्रमा पर निकल पड़ते हैं। यहाँ तक कि जो बिस्तर वो उपयोग करते हैं उसे भी उठाते नहीं। सफाई की व्यवस्था में भी उनका सहयोग नहीं रहता। और तो और बहुत से परिक्रमावासी सुबह 6 बजे ही आश्रम संचालकों से बाल भोग की मांग कर डालते हैं। क्या यह उचित है? इस तरह से जो घर में ही सुविधा उपलब्ध कराते हैं उनके साथ भी आपको सहयोग करना चाहिए। आप सभी जानते हैं, हम और आपके घर में यदि 5 मेहमान भी आ जाएं तो उनकी व्यवस्था करना मुश्किल हो जाता है। फिर तो ये आश्रम जो संचालक हैं ये लगातार रोजाना 100 से 50 लोगों का बाल भोग और भोजन और रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। इनकी मानसिक स्थिति आप समझ सकते हैं। तो हम सबको चाहिए कि इनके साथ सहयोग करें। और ये भी कहना चाहेंगे कि नर्मदा परिक्रमा महज सड़क नापने या दूरी नापने का कार्य नहीं है। आप मैया के किनारे किनारे जाप करते हुए, मैया का ध्यान लगाते हुए चलिए। नर्मदा तट पर जो वाइब्रेशन है, जो पॉजिटिविटी है, उसको महसूस कीजिए। तब कहीं जाकर आप नर्मदा परिक्रमा का सही लाभ या सही अर्थ समझ पाएंगे। लेकिन यदि सिर्फ आपको यह करना है या तमगा लेना है कि हमने नर्मदा परिक्रमा कर ली, भाग भाग कर नर्मदा परिक्रमा कर लिए, तो उसका कोई सार मेरी नज़र में तो नहीं है। इसलिए जहाँ तक हो सके आपको मैया ने इस लायक समझा है, मैया आपसे परिक्रमा करा रही है, तो मैया का आदेश मानकर आप परिक्रमा कीजिए। आश्रम में, गृहस्थ में जो भी आपको सहयोग करते हैं उनका सम्मान कीजिए और ऐसा कुछ महसूस कीजिए, ऐसा कुछ पाइए जो सही अर्थों में लगे कि आपने परिक्रमा की है। अन्यथा 3-4 महीने जो आप पैदल चले, भागम भाग किए, उसका कहीं कोई सार यदि नहीं निकल पाया तो मेरे ख्याल से ये 3-4 महीने आपके व्यर्थ। हाँ, एक PhD जैसी उपाधि मिलती है, वैसी उपाधि आपके साथ जरूर लग जाएगी कि आपने परिक्रमा कर ली है, लेकिन सही मायने में आप क्या पाएंगे यह आप अपने आप से ही पूछिए। मेरा यही आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया जिन आश्रमों का संचालन जो लोग कर रहे हैं या गृहस्थ रूप में जो आपको सेवा दे रहे हैं उनके साथ सामंजस्य बिठा लें, उनका सम्मान करें ताकि यह परंपरा आगे भी कायम रह सके। मां श्री नर्मदे हर।